Hello, good morning. Today we shall start our lecture number 5 for the August month, and today we shall discuss about the plane angle or simply angle. What is angle? Angle is the measurement of rotation of a rod pivoted with a fixed end. अगर हम लोग किसी भी रोड को लें और उसके वन एंड को क्या कर दें, पाइवोट कर दें, मीन्स कील ठोक दें इस तरह से कि ये मूवमेंट कर सके और फिर इस रोड को रोटेट करें, तो ये इस तरह से इस पाथ के अलोंग क्या होगी, रोटेट होगी। और इस सर्कुलर मोशन के अंदर या रोटेशन मोशन के अंदर ये रोड मान लो आपके पास यहाँ पर आती है, तो ये एंगल क्या होगा, आपके पास एक सर्टेन एंगल आया। अगर मान लो रोड यहाँ पर आती है तो ये एंगल आपके पास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी एंगल कम तो रोटेशन कम, एंगल ज़्यादा तो रोटेशन ज़्यादा। बात समझ में आ गई? तो हमारे पास अगर मान लो कोई भी एक पाइवोटेड रोड हम लोग लें और फिर उसे रोटेट करें, तो रोड का जो रोटेशन है वो रोटेशन किससे रिप्रेजेंट होगा, एंगल से। तो एंगल इज द मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ ए रोड पाइवोटेड विद ए फिक्स्ड एंड। यही चीज क्या कहलाती, एंगल कहलाती। तो ये हो गया आपके पास एंगल, और एंगल इज इक्वल टू ए मेजरमेंट of rotation of a rod pivoted with a fixed end is called angle। एक डेफिनेशन जो आप लोग छोटी क्लासेस के अंदर हमेशा पढ़ते आ रहे हो वो तो आप जानते ही हैं, अगर दो रेस एक पर्टिकुलर पॉइंट से निकलती है देन दे फॉर्म एन एंगल। तो यहाँ पर आपके पास यही चीज़ क्या कहलाती है, एंगल कहलाता है। और एंगल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, फॉर्मूला आपको पता है, आर्क अपॉन रेडियस। ये जो इस केस के अंदर जो लेंथ ऑफ रोड है यही किसका काम करेगी, रेडियस का काम करेगी। और ये वाली जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड आर्क। एंगल इज इक्वल टू कितना होगा, दिस डिस्टेंस अपॉन दिस डिस्टेंस का जो रेशियो है, ये रेशियो ही क्या कहलाएगा आपके पास, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो ये तो हो गया हमारे पास एंगल या प्लेन एंगल के बारे में डिस्कशन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होता है, दो तरह के सिस्टम आते हैं। पहला आता है सेंटीसिमल सिस्टम और दूसरा आता है हेक्साडेसिमल सिस्टम। सेंटीसिमल सिस्टम के अंदर क्या होता है बेटा, कि हमारे पास सेंटीसिमल डिस्टेंस सिस्टम के अंदर हमारे पास जो राइट एंगल है, ये राइट एंगल को मेजर किया जाता है 100 ग्रेड्स में। ये मेजर किस में किया जाता है, ग्रेड्स के अंदर मेजर किया जाता है। तो राइट एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 100 ग्रेड्स होती है। ये तो हो गया आपके पास राइट एंगल की वैल्यू। अब उसके बाद आपके पास 1 ग्रेड इज इक्वल टू होता है 100 मिनट्स, और 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 100 सेकेंड्स। इसको क्योंकि इसमें 100 वर्ड यूज करते हैं, इस वजह से हम लोग सेंटीसिमल सिस्टम के नाम से जानते हैं। ये इतना पॉपुलर नहीं है। इसके अलावा जो पॉपुलर जो यूनिट होती है वो आती है आपके पास हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर क्या होता है बेटा, कि हमारे पास हेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर आपके पास जो राइट एंगल है वो राइट एंगल होता है 90 डिग्री का।
इसमें कितने का होता था, 100 ग्रेड्स का होता था, और यहाँ पर कितने का हो रहा है, 90 डिग्री का हो रहा है। तो ये हो गया आपके पास 90 डिग्री और ये हो गया आपके पास 100 ग्रेड्स। अब आपके पास हेक्साडेसिमल सिस्टम, ये तो 90 डिग्री हो गया, और 1 डिग्री इज इक्वल टू आपके पास आता है 60 मिनट्स, ये एंगल है, टाइम नहीं है, और 1 मिनट इज इक्वल टू आपके पास, इससे हम लोग इस तरह से सिंबलाइज करते हैं 60, और एक डैश लगा दो तो मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकंड्स, और इससे हम लोग सिंबलाइज करते हैं डबल डैश से। तो सिंगल डैश आपको मिनट शो करेगा, एक छोटा सा सर्कल आपको डिग्री शो करेगा। अगर आपके पास यहाँ पर ये चीज आ रही है, दैट इट इज कॉल्ड 1 डिग्री, और अगर मान लो आपके पास 1 के साथ 1 डैश आ रहा है, इसका मतलब होगा 1 मिनट, और अगर आपके पास 1 के साथ डबल डैश आ रहा है तो इसका मतलब होगा 1 सेकेंड। ये सब एंगल के मेजरमेंट हैं। यानी कि हमारे पास राइट एंगल को हम लोग कितने पार्ट्स में, एंगल वाइज कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 90 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो जो 1 पार्ट मिलेगा उस पार्ट को हम लोग किस नाम से जानेंगे, 1 डिग्री के नाम से जानेंगे। फिर वो 1 डिग्री का जो एंगल मिलेगा उसे 60 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो जो हर एक पार्ट है उसकी वैल्यू कितनी मानी जाएगी, 1 मिनट मानी जाएगी, और फिर वो 1 मिनट के जो आपके पास एंगल मिलेगा उसे और फर्दर 60 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो पर जो आपके पास जो हर पार्ट है उस हर पार्ट की वैल्यू कितनी रहेगी, 1 सेकंड रहेगी। तो ये एंगल के मेजरमेंट है। टाइम के मेजरमेंट, टाइम जो मिनट और सेकंड होते हैं वो अपनी जगह पे, यहाँ पे ये वाली चीज आपके पास इसके अंदर मिनट्स और डिग्रीज के अंदर आएगी। तो ये हो गया आपके पास इसके अंदर 1 डिग्री, सिंबल समझ लेना, 1 डैश लग रहा है 1 मिनट, और डबल डैश लग रहा है तो 1 सेकंड आपके पास आएगा। ये सिस्टम आजकल इसके अंदर फेमस नहीं है, कोई भी इसे यूज में नहीं लेते। हम लोग जो छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं वो यही वाला सिस्टम काम में लेते आ रहे हैं। इसके अंदर हम लोग डिग्रीज के अंदर मेजर करते हैं, और राइट एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, और इसी बेसिस पर हम अपनी पूरी की पूरी जो एंगल मेजरमेंट है वो हम लोग इसी के बेसिस पर करते हैं। 90 से छोटा एक्यूट, 90 वाला राइट एंगल, 90 से बड़ा ऑब्ट्यूस एंगल, और 180 का है जो स्ट्रेट एंगल, और 180 से ऊपर वाला है जो आपके पास इसके अंदर मोर देन 180, और फिर कंप्लीट एंगल 160 का होता है। तो इस तरह से हमारे पास एंगल्स आते हैं। तो ये हो गया आपके पास हेक्साडेसिमल सिस्टम, 1 डिग्री, 1 मिनट और 1 सेकंड इसके अंदर आता है। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, जब हम लोग एसआई यूनिट की बात करते हैं तो एसआई यूनिट के अंदर हमारे पास क्या होता है बेटा, कि जो भी चीज हम लोग एंगल को मेजर करते हैं, एंगल इज इक्वल टू द आर्क अपॉन रेडियस। अब तक हम लोग जो डेफिनेशन करते आए हैं फॉर्मूले के बेसिस पर, जैसे मान लो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी हम लोगों ने किया था करंट 10th क्लास के अंदर, करंट को डिफाइन किया था। तो चार्ज की वैल्यू कितनी ली थी, 1 कूलम, और टाइम कितना लिया था, 1 सेकंड, दोनों को इक्वल ले लिया था, तो हमारे पास कितनी आई थी, 1 एम्पियर आ गई थी। इसी तरह की बाकी सब चीज़ें भी हम लोग इसी तरह से डिफाइन करते हैं। और ये वाली जो चीज़ें आपके पास इसके अंदर, अगर अपन एंगल को मेजर करना चाहें या इसे डिफाइन करना चाहें डिग्रीज में, तो हमारे पास एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क में अपन आर्क और रेडियस दोनों को अगर इक्वल ले लें तो उसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। डिग्रीज के अंदर ये फिट नहीं बैठता कि एंगल और आर्क और रेडियस दोनों को अगर अपन इक्वल ले लें तो हमारे पास जो ये वाली वैल्यू है ये 1 डिग्री नहीं आती है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, 1 डिग्री को इस साइंटिफिकली बेसिस पर, जिस बेसिस पर हम लोग अब तक फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करते आए हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से क्या किया गया, एक नई यूनिट की जरूरत पड़ी। फिर बता देता हूं मैं, अगर आपके पास जैसे मान लो ये वाली चीज है, ये वाली चीज है, तो ये जो आर्क है, ये आर्क और रेडियस ये दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल हो। तब ऐसी सिचुएशन के अंदर ये वाली जो वैल्यू होनी चाहिए वो वैल्यू आपके पास क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और ये 1 डिग्री नहीं है। इसलिए इस चीज को क्या नाम दिया गया, रेडियन नाम दिया गया।
तो एसआई यूनिट ऑफ रेडियन क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ एंगल क्या होता है, रेडियन होता है। तो आपके पास एसआई यूनिट ऑफ एंगल क्या आ गया, आपके पास एसआई यूनिट ऑफ एंगल या प्लेन एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, एंगल इज अ रेडियन, RADIAN, या आर से हम लोग इसे क्या करते हैं, सिंबलाइज करते हैं। तो एंगल की एसआई यूनिट क्या होगी, रेडियन हो गई। और यो हम लोग जो पॉपुलर जो यूनिट होती है वो आप जानते हैं डिग्रीज के अंदर आती है। तो ये तो हो गया आपके पास एसआई यूनिट ऑफ रेडियन। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज पर आते हैं कि ये रेडियन को डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग। तो रेडियन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास अब वो परफेक्ट जो डेफिनेशन आती है कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो हमारे पास क्या होगा कि रेडियस के बराबर की आर्क किसी भी सर्कल के अंदर, और रेडियस के बराबर की आर्क सेंटर पर जो एंगल फॉर्म करेगी, दैट एंगल इज कॉल्ड 1 रेडियन। एंगल formed by an arc equal to the radius of a circle is called 1 रेडियन। यह आपके पास 1 रेडियन की डेफिनेशन आई। रेडियस के बराबर की आर्क जितना एंगल फॉर्म करेगी वही चीज क्या कहलाएगी, 1 रेडियन कहलाती है। तो ये हो गया आपके पास 1 रेडियन। अब आपके पास रेडियन और एंगल में रिलेशनशिप अगर अपन फाइंड करना चाहते हैं तो हम लोग पाई की वैल्यू से यूज करेंगे। आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि पाई की वैल्यू जो अब तक हम लोग पढ़ते आए हैं वो 22/7 इज इक्वल टू 3.14। ये किसके अंदर होती है, रेडियन के अंदर। और जो आपके पास पाई की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू कितनी होती है डिग्रीज के अंदर, 180 डिग्री होती है। तो ये हुआ आपके पास पाई की वैल्यूज। जो पाई की वैल्यू हम लोग यूज करते हैं मेजरमेंट्स वगैरह के अंदर वो आती 3.14 रेडियन, और पाई की वैल्यू डिग्रीज के अंदर कितनी होती है, 180 डिग्री होती है, स्ट्रेट एंगल बनता है। तो ये हमारे पास इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं। अब उसके बाद क्या होता है बेटा कि हमारे पास अब अगर मान लो हमारे पास क्या ले लिया अपन ने, 180 डिग्री ले लिया इज इक्वल टू 3.14 रेडियन ले लिया। अगर आपको 1 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है रेडियन में तो 3.14 को किससे डिवाइड करेंगे, 180 से डिवाइड करेंगे। 1 डिग्री की वैल्यू रेडियन में कैलकुलेट करनी है तो 3.14 को किससे डिवाइड करेंगे, 180 से डिवाइड करेंगे, और इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 0.01745। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा हमारे पास, 0.01745 रेडियन। ये आपके पास 1 डिग्री की वैल्यू आई। अगर हम लोग 1 रेडियन के अंदर डिग्रीज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 डिग्री 1 रेडियन इज इक्वल टू आपके पास वही चीज 3.14 R इज इक्वल टू 180 डिग्री। 1 रेडियन की वैल्यू 180 के अंदर फाइंड करना चाहते हैं हम लोग, तो इसको 180 को 3.14 से डिवाइड करेंगे और ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 57.3 डिग्री आएगी। तो दूसरा रिलेशन आपके पास आ गया 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। ये आपके पास इसके अंदर वैल्यू आई। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.01745। इसको हम लोग कई बार इस तरह से भी लिख देते हैं 17.45 इंटू 10⁻³ रेडियन या 17.45 मिली रेडियन। और ये आ जाएगी आपके पास 1 डिग्री इज इक्वल टू
57.3 डिग्री के आसपास इसकी वैल्यू आती है। तो 57.3 अगर हमें यूज़ करना हो तो 57.3 न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे, और अगर मान लो आपके पास 1 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी तो 17.45 मिली रेडियन हम लोग इसके अंदर लेंगे। ये हो गई आपके पास। अगर हम लोग इसकी वैल्यू मिनट्स और उसके अंदर वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू हमारे पास होता है, कितना होता है, 17.45 मिली रेडियन इंटू 10⁻³ रेडियन आपके पास है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट होता है। इस इक्वल टू कितना आ जाएगा, 17.45 इंटू 10⁻³ रेडियन हो गया। और 1 मिनट की वैल्यू अगर अपन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 17.45 इंटू 10⁻³ अपॉन 60 डिवाइड करेंगे, वैल्यू करीब करीब आएगी 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन। ये किसकी वैल्यू आई बेटा, 1 मिनट की वैल्यू आई। तो आपके पास 1 मिनट इज इक्वल टू कितना आ गया, 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन आपके पास इसकी वैल्यू आई। अब तीसरी चीज पर आ जाए आप लोग। वो तीसरी चीज क्या है, 1 सेकंड के अंदर कितने रेडियन होंगे, 1 डिग्री में कितने रेडियन हुए, 17.45 मिली रेडियन हुए। 1 मिनट के अंदर कितने रेडियन हुए, 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन हुए। अब अपन अच्छी तरह से जानते हैं कि 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है आपके पास, 60 सेकंड्स होता है। इज इक्वल टू 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन। तो 1 सेकंड इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 सेकंड इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2.91 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 60, और इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 4.85 इंटू 10⁻⁻⁶ रेडियन। ये किसकी वैल्यू है बेटा, हमारे पास 1 सेकंड की वैल्यू आई। तो कुल मिलाकर के हमारे पास जो वैल्यूज आई वो वैल्यूज क्या क्या आई, 1 डिग्री इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 17.45 इंटू 10⁻³ रेडियन। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3। 1 मिनट इज इक्वल टू 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन, and 1 second is equal to 4.85 into 10⁻⁻⁶ रेडियन हमारे पास इसके अंदर वैल्यूज आ गए। अब एक और चीज हमारे पास इसके अंदर डिस्कशन के अंदर रह जाती है, और वो है आपके पास 1 पार्सेक की वैल्यू। 1 पार्सेक क्या होता है ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था, फिर बता रहा हूँ। एंगल इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो एंगल इज इक्वल टू आपके पास आर्क अपॉन रेडियस, यहाँ लिख देता हूं मैं फॉर्मूला, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब पार्सेक क्या होता है, 1 पार्सेक इज इक्वल टू, डेफिनेशन तो मैं लिखा चुका हूं वैसे तो, 1 पार्सेक इज इक्वल टू होता है आपके पास एंगल the distance at which angle formed by an arc equal to 1 AU astronomical unit. Arc equal to 1 AU is 1 second is called 1 पार्सेक। मतलब हमारे पास अगर एंगल इज इक्वल टू कितना ले, 1 सेकंड ले, सेकंड आपके पास आई गया, आर्क इज इक्वल टू कितना ले, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी अर्थ और सन के बीच की मेन डिस्टेंस, तो रेडियस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 1 पार्सेक हो जाएगा। फॉर्मूले पर आते हैं, एंगल इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास आर्क अपॉन रेडियस। अगर हमारे पास क्या ले लिया अपन ने, रेडियस ले लिया,
तो रेडियस इज इक्वल टू आ जाएगा आर्क अपॉन एंगल। आर्क की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻⁻11 पहले हो चुका है, और एंगल इज इक्वल टू हमारे पास 1 सेकंड लेंगे हम लोग, तो ये 1 सेकंड आ गया। 1.5 इंटू 10⁻11 अपॉन 4.85 इंटू 10⁻⁻6, और इस वैल्यू को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा करीब करीब 3.1 इंटू 10⁻16। ये आपके पास 1 पारसेक की वैल्यू आई। तो ये हो गया आपके पास 1 पारसेक।